हेलो सैजिटेरियस, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए। वीकली रीडिंग है सैजिटेरियस, 10 से लेके 16 मई तक की रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे सैजिटेरियस की स्टार्टिंग ऑफ द वीक कैसी एनर्जी रहने वाली है, मिडिल ऑफ द वीक कैसी एनर्जी रहने वाली है, एंड ऑफ द वीक कैसी एनर्जी रहने वाली है, एंड वन शैडो कार्ड जिस पे हमें काम करने की जरूरत है, एंड लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके सैजिटेरियस में स्टार्ट करें विजडम ऑरिकल डेक से। देखते हैं कि ऑरिकल्स कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या एनर्जी लेके आए हैं इस हफ्ते। ओके एंड साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो सैजिटेरियस। ओके लेट्स गेट स्टार्टेड। Sagittarius, give me one card for Sagittarius. Sagittarius के लिए कार्ड दीजिए प्लीज। Sagittarius, okay. Sagittarius थिंकर में भी शायद हो सकता है Sagittarius इस हफ्ते। दिस कार्ड सेज कि प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरी है, स्ट्रैटेजी करनी बहुत ज़रूरी है फ्यूचर में आगे बढ़ने के लिए। जहाँ पर भी आप जाना चाहते हो, जिस भी एरिया में आप काम करना चाहते हो, सोचिए, प्लानिंग कीजिए, थिंकिंग, स्ट्रैटेजी कीजिए। हैंस सी इमेजिन, दिस इज़ द कार्ड ऑफ जो भी आप सोच रहे हो, इमेजिन कर रहे हो, डे ड्रीमिंग कर रहे हो, उस पर नाउ इज़ द कार्ड ऑफ मैनिफेस्टेशन। उस पर काम करने की ज़रूरत है, जो भी आप सपने देख रहे हो। ओके नाउ यू रेडी, तो काम कीजिए गाइस, आप तैयार हो। जहाँ पर भी आप सपने देख रहे हो, जिस भी एरिया में आप सपने देख रहे हो और मैनिफेस्ट करने की जरूरत है। उसमें सपने मत देखिए, उसमें इम्प्लीफाई भी कीजिए, अप्लाई भी कीजिए। यू आर रेडी, आप रेडी हो तो वाई डोंट यू, क्यों नहीं कर रहे हो अप्लाई। प्लानिंग के साथ आप बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो तो गो फॉर इट। लव लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो गो फॉर इट। शादी करना चाह रहे हो तो गो फॉर इट। जो भी आपने सपने देखे, डे ड्रीमिंग किए, उसको अभी टाइम है कि जस्ट उस पे एक्शन लेने का। ओके तो प्लानिंग कीजिए, स्ट्रैटेजी कीजिए और अपने सपनों पे एक्शन लीजिए। यू आर रेडी गाइस, यू आर रेडी फॉर द न्यू प्रोजेक्ट, यू आर रेडी फॉर द न्यू आइडियाज़ पे काम करना, यू आर रेडी फॉर द बिजनेस पे काम करना। यू आर रेडी सैजिटेरियस, तो वाई डोंट, क्यों एक्शन नहीं ले रहे हो, तो एक्शन ले लीजिए, प्लानिंग के साथ एक्शन लीजिए। ओके लेट्स सी Sagittarius, what astrological part is affected you in this week in the 6th house. Sorry guys, this is the card of daily routine. आप डेली बेसिस में क्या क्या करते हो, क्या क्या काम करते हो, सर्विंग, जो भी काम करते हो, दिस इज द कार्ड ऑफ डेली बेसिस की 6th हाउस में। एंड 4th हाउस इज ऑल अबाउट योर स्टेबिलिटी, होम लाइफ, मदर। ओके मदर के साथ मिलके काम कीजिए, मदर के सपोर्ट के साथ आप अपने ड्रीम को पूरा कीजिए, मदर के सपोर्ट के साथ आप अपना घर बनाइए, मदर के सपोर्ट के साथ जो भी आप सिक्योर करना चाहते हो वो कीजिए। सपोर्ट के साथ में दिस इज द कार्ड ऑफ रियल स्टेट ऑल्सो, फीलिंग सिक्योर, जहाँ पर भी आप जाके सिक्योर फील करते हो। ओके मे बी शायद इस हफ्ते गाइस 6th हाउस एंड 4th हाउस यू आर अफेक्टेड इस हफ्ते। ओके डेली बेसिस मतलब 4th हाउस के लिए आप डेली बेसिस पे काम करोगे, माँ के लिए, रियल स्टेट के लिए, या फिर बच्चों के लिए, इमोशन के लिए आप डेली बेसिस पे काम करते हुए दिख रहे हो। अच्छा है, नॉट अ बैड कार्ड, बट यू आर रेडी, तो देन वाई डोंट यू, क्यों नहीं एक्शन लेते हो Sagittarius। लेट्स सी फर्स्ट क्वीन ऑफ सोर्ड्स, दिस इज द क्लैरिटी, जहाँ दिस इज द कार्ड ऑफ प्रैक्टिकल, ओके लॉजिकल, फ्यूचर में प्लान करना, स्ट्रैटेजी करना जो यहाँ पर है। सी एक्शन लेना, मे बी शायद हो सकता है कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक आप मेंटल लेवल पे एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, या फिर फिजिकल लेवल पे इन जनरल एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, बट फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक आप प्लानिंग कर रहे हो, डिटेलिंग में जा रहे हो, क्लैरिटी के साथ में आगे बढ़ रहे हो। लेट्स सी व्हाई क्वीन ऑफ सोर्स इज देयर।
फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक आपके प्रैक्टिकल तो हो रहे हो, क्लैरिटी तो मिल रही है, वो बहुत अच्छी बात है। डिटेलिंग में जा रहे हो, पेपर वर्क में जा रहे हो, पेपर वर्क अच्छी तरह से कर रहे हो। एंड सी द टावर कार्ड क्लैरिफाई बाय क्वीन ऑफ सोल, बिकॉज दिस टावर इज़ नॉट सडन टावर, ओके। जो भी आपकी अनहेल्दी सिचुएशन है, ये टावर गाइस आप ही उसको डिस्ट्रक्ट करोगे, आप ही उसको ख़त्म करोगे, डिवाइन नहीं करेगा। ये कार्ड वो बोलता है, ओके। इस इन दिस डेक आपने आपकी अनहेल्दी सिचुएशन को अपने कोई पार्टनर को अपने हाथ से डिस्ट्रक्ट कर दिया है, ख़त्म कर दिया है, या फिर आपने कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि अपने आप से उसने जहाँ पर भी कंफ्यूजिंग भरा था अपने आप से आपने ख़त्म कर दिया है। नाउ क्लैरिटी आ गई है, ओके। बहुत अच्छी बात है। ऐसी फ्यूचर के बारे में प्लान कर रहे हो, अपने हाथ से आपने अपने अनहेल्दी सिचुएशन को डिस्ट्रक्ट करके फ्यूचर के बारे में प्लान कर रहे हो। अच्छा है फर्स्ट पार्ट सैजिटेरियस। लेट्स सी मिडिल ऑफ द पार्ट सैजिटेरियस के लिए। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, या गाइस बैलेंस करते हुए काम वाटर की तरफ जा रहे हो, जहाँ पर मेंटल स्ट्रेस नहीं है, ओके। दिस इज़ द फुल मून एंड सी जहाँ पर भी ओवर थिंकिंग है या फिर डर है, फेयर है, किसी चीज़ की कमी है, उसमें से निकल के आप काम वाटर की तरफ जा रहे हो। एंड सी फुल मून देयर इज़ द एंड अबाउट your toxicity, about your communication, about your misunderstanding, जो भी अनहेल्दी टॉक्सिक सिचुएशन है, उस चीज़ का एंड है। एंड जस्ट काम वाटर की तरफ आप लोगों के साथ में काम करते हुए जा रहे हो, ओके। एंड जस्ट मे बी शायद हो सकता है कि मिडिल ऑफ द पार्ट लोगों के साथ जा रहे हो इन दिस टेक, नॉट अ ट्रैवल, ओके। जस्ट आप लोगों के साथ मिलके काम कर रहे हो, कामली आप उनके साथ में काम करके बैलेंस करते हुए चल रहे हो। वाई सिक्स ऑफ सोर्स इज देयर, वाई सिक्स ऑफ सोर्स इज देयर, बिकॉज ऑफ द नाइट ऑफ कप, ओके गाइस। एंड बिकॉज ऑफ समथिंग न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, मे बी शायद हो सकता है कि लव लाइफ में या फिर जॉब लाइफ में समथिंग न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। दैट्स वाई आप लाइफ में कामली आगे बढ़े, लोगों के साथ में कामली आगे बढ़े, बैलेंस करते हो लोगों के साथ में आप आगे बढ़ते जा रहे हो। बिकॉज ऑफ द इमोशनल लेवल पे आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। देयर इज़ द ऑफर गाइस, ऑफर है और आप उनके साथ में ऑफर लेके आप लाइफ में आगे बढ़े हो लोगों के साथ में, समथिंग न्यू के लिए, समथिंग नया के लिए एक्शन ले लीजिएगा गाइस। अच्छा एनर्जी है इस हफ्ते, ओके। सैजिटेरियस न्यू ऑफर चाहते हो तो न्यू ऑफर के साथ में आप लव ऑफर के साथ में अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो उसके लिए भी अच्छा है। नाइट ऑफ कप का कार्ड, एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। अगर आप चाह रहे हो कि आपके न्यू प्रोजेक्ट के लिए कोई सपोर्ट है तो वो भी होता हुआ दिख रहा है, उनके साथ में आप आगे बढ़ रहे हो। अच्छा है अगर आप ऑफिस में चाहते हो कि कोई आपको सपोर्ट करे, वो भी होता हुआ दिख रहा है, ओके। लेट्स सी एंड ऑफ द वीक सैजिटेरियस। सेवन ऑफ कप, देयर सो मच कंफ्यूजिंग। सेवन ऑफ कप, सेवन ऑफ सोर्स में भी शायद हो सकता है कि आपको ऐसा लग सकता है कि कोई, मैं अगर बिजनेस स्टार्ट करूँगा तो वो मुझे धोखा तो नहीं दे देगा, अगर मैं लव लाइफ में अगर आगे बढ़ता हूँ तो वो मुझे यूज़ करके तो नहीं चला जाएगा। इसलिए आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हुए दिख रहे हो। सी सेवन ऑफ कप, सेवन ऑफ सोर्स, एंड ऑफ द वीक, ओके। या फिर किसी के लिए हो सकता है कि बहुत ज़्यादा चॉइसेस हो, जॉब एरिया में चॉइसेस हो, बट कहीं ना कहीं ऐसा लग सकता है कि मैं जॉब चूज़ करूँ कि नहीं करूँ। बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है इस जॉब में, बहुत ज़्यादा गॉसिपिंग है इस जॉब में, यूज़ करके छोड़ देते हैं, उस टाइप का, ओके। लेट्स सी व्हाई सेवन ऑफ कप इज देयर सैजिटेरियस, व्हाई सेवन ऑफ कप इज देयर, बिकॉज ऑफ द किंग ऑफ वॉन्ड। मे भी शायद हो सकता है कि कोई ऐसे पर्सन है, पर्सन फायर साइन एरिस लियो सैजिटेरियस, दिस इज द पर्सन, ओके। उनके पीछे कोई फायर साइन के पीछे एरिस लियो सैजिटेरियस, दिस इज योर एनर्जी। मे भी शायद हो सकता है कि फ्यूचर का अपने प्लान कर रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो अपनी जो भी डिजायर है उसके पाने के लिए, बट कहीं ना कहीं कंफ्यूजिंग हो। न्यू प्रोजेक्ट कैसे स्टार्ट करें, जो भी आपके लाइफ में डिजायर है, डेविल का कार्ड है, ओके। एडिक्शन है, ऑब्सेसिव है, जो भी आप लाइफ में चाहते हो, जो भी आपकी लाइफ में चाहा है, जहाँ पर भी आप प्रोटेक्ट कर रहे हो,
फ्यूचर के लिए कंफ्यूजिंग हो गाइस, या फिर फ्यूचर के लिए आपके पास में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आ रहे हैं। लेट्स सी वास्ता कहाँ जा रहे हो आउटकम, कहाँ जा रहे हो वास्ता आउटकम फॉर सैजिटेरियस। ओके, द आउटकम इज गाइस थ्री ऑफ कप। यू नो दिस इज द कार्ड ऑफ लव लाइफ के लिए बोले तो नो, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन बोले तो नो। ओके, रीयूनियन हो रहा है, बॉन्डिंग हो रही है लव लाइफ में, बैलेंसिंग कर रहे हो, जहाँ पर भी अनहेल्दी सिचुएशन था हील हो रहे हो, और फ्यूचर का प्लान कर रहे हो। आउटकम इज इन जनरल गाइस दिस इज़ द कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन, या फिर लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हो, पार्टनरशिप में काम कर रहे हो, हील हो रहे हो किसी हर्ट से, पास्ट हर्ट से, समथिंग न्यू स्टार्ट करने के लिए स्ट्रैटेजी कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो। ओके, जहाँ पर भी आपने एफर्ट डाले हुए हैं एंड जस्ट वेट कर रहे हो। लेट्स सी देखते हैं कि why 3 of cup and 4 of swords is reverse। because of this 7 of swords I don't like, because मुझे लगता है कि कोई ऐसे पर्सन है जो आपको हर्ट कर चुके हैं, हर्ट कर रहे हैं, तो उसमें से आप हील हो रहे हो, या फिर बिजनेस पार्टनर हो सकता है कि उस मनी को ले गिव एंड टेक किया हो, बैलेंस कर रहे हो, तो उसमें से वो हील होके लाइफ में आगे बढ़े। कोई ऐसे पर्सन है, दैट्स वाई हील हो रहे हैं एंड फ्यूचर के बारे में सोच रहे आउटकम। कोई ऐसे पर्सन है सैजिटेरियस आपकी लाइफ में जो अनहेल्दी पर्सन है, तो देखिएगा जरूर, वॉच आउट रहिएगा, कोई ऐसे पर्सन आपको यूज़ करके ना चले जाए, ताकि आपको ये हील होने का क्यों चांस ले, क्यों मौका दे। ओके, लोगों के साथ मिलके काम तो कर रहे हो, बट हील भी हो रहे हो और लोगों के साथ मिलके काम कर रहे हो। हील क्यों होना, ऐसे पर्सन के साथ में डील ही क्यों करना, राइट? देखिएगा कौन है ये पर्सन आपके सराउंडिंग में। ओके सैजिटेरियस, अदरवाइज ऑल गुड। कंफ्यूजिंग है लास्ट पार्ट ऑफ उसमें, ठीक है, मे बी शायद चॉइसेस हो सकते हैं, तो चूज वाइजली। ओके, दिस पर्सन को मत चूज कर लीजिएगा। ओके, दिस इज माय शैडो कार्ड एंड डार्क मिरर कार्ड है उसका नाम, डेक का नाम। ये कार्ड शैडो वर्क है, जो हमारे अंदर की जो कमी है उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ओके, वैसे मेरे हिसाब से कोई परफेक्ट नहीं, आप परफेक्ट नहीं हो, मैं परफेक्ट नहीं हूँ। ओके, क्योंकि हर किसी के अंदर कमियाँ होती है, तो उस पर काम करने की ज़रूरत है। दिस इज़ द फेटेड टू सफ़र। मे बी किसी के लिए हो सकता है कि लालच के कारण उन्हें कष्ट का सामना करना पड़ा हो, तो लालच पे काम कीजिएगा गाइस। क्यों लालच रखें? ओके, ताकि हमें कष्ट का सामना करना पड़े। थोड़ा लालच पे कंट्रोल कीजिएगा, ऑब्सेसिव मत होइएगा। देखिएगा कि ये जो भी पर्सन है वो है कौन। ओके, तो देखिएगा ज़रूर, लालच पे काम कीजिएगा अपने। क्वीन ऑफ माई वर्ल्ड, किसी को हो सकता है कि गाइस अपने ऊपर काम करने के अपने हिसाब से वो तो अपने लिए क्वीन है, बट बाहरी दुनिया के लिए वो कॉन्फिडेंट की कमी है, उतना बैलेंसिंग नहीं करके चल पा रहे हो अपने एरिया में, अपने अंदर तो अपने आप में तो क्वीन मान रहे, बट जब बाहर डील करने जाते तो वो उतना वो नहीं होते, कॉन्फिडेंट नहीं होते। तो जैसे आप हो कॉन्फिडेंट अंदर से अपने वर्ल्ड में, वैसे बाहर के दुनिया में भी कॉन्फिडेंट रहिए। क्वीन बनिए बाहर की दुनिया में भी, नो मैटर क्वीन बने या किंग बनिए ज़रूर, किंग या क्वीन। ओके, उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अपने एरिया में तो सब कुछ शेयर होता है, दूसरे के एरिया में जाके भी शेयर बनिए। आज का क्वेश्चन सैजिटेरियस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। सैजिटेरियस रेडी? या सैजिटेरियस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। एनीथिंग एल्स? चूज अ न्यू डायरेक्शन। में भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग सोचते सोचते बहुत जो भी जिस रास्ते में भी जा रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, उसमें उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा हो, तो चूज अ न्यू डायरेक्शन, दूसरा रास्ता ढूंढिए। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर। में भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा बर्डन से महसूस कर रहे हो। ओके, समझ में नहीं आ रहा कि उनको कैसे क्या करना है, तो
हेल्प मांगिए, फ्रेंड, फैमिली, जो भी आपको हेल्प मांग के सहायता मिलती है और अच्छा लगता है तो उनसे हेल्प मांगिए, ताकि आपके बर्डन को, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को थोड़े से रिलीफ मिले, आपको रिलीफ मिले। हेल्प मांगिए, जिससे भी आप चाहते हो कि हेल्प मैं मांगता हूँ तो वो मुझे हेल्प करेगा बोल के, उससे हेल्प मांगिए। ओके, यस सेजिटेरियस, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके सेजिटेरियस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।